दिल्ली में सिमरनजीत की हत्या, और यहां पर पकड़ा कौन गया? माजिद। पुलिस ने उसे एनकाउंटर करके धर दबोचा। दरअसल 2 दिन पहले दिल्ली के गोकुलपुरी में रोड रेज में 30 साल की सिमरनजीत की हत्या हो गई थी। हत्या का आरोपी हिस्ट्री शीटर माजिद चौधरी है। 31 जुलाई को सिमरनजीत अपने पति हीरा सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर मौजपुर की तरफ जा रही थी और तभी गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के लिए आरोपी माजिद की गिरफ्तारी एक बड़ा चैलेंज थी, लेकिन पुलिस ने माजिद को जैसे ही गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। 2 गोली माजिद के पैर पर लगी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। बीती 31 तारीख को दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में रोड रेज में एक महिला सिमरनजीत कौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपी माजिद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सिमरनजीत कौर अपने पति और 2 बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर गोकुलपुरी के इसी रोड से जो है मौजपुर की तरफ जा रही थी, लेकिन जैसे ही गोकुलपुरी फ्लाईओवर से जस्ट पहले वो पहुंचती है अपने परिवार के साथ, तो एक और बाइक वाले से उनकी जो है बाइक टच हो जाती है, जिसके बाद सिमरनजीत कौर के पति और उस बाइक के चालक के बीच में कहासुनी होती है, जिसके बाद मामला खत्म होता है और सिमरनजीत कौर का जो पति हैं वो अपने परिवार को लेकर बाइक से आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो गोकुलपुरी फ्लाईओवर के ठीक इस जगह पहुंचते हैं तो जो आरोपी है माजिद चौधरी वो पहले से ही बाइक पर ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर गोकुलपुरी फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा हुआ था और जैसे ही सिमरनजीत कौर का परिवार बाइक पर यहां पहुंचता है, वैसे ही जो माजिद है वो गोली चला देता है। गोली जो है सिमरनजीत कौर को ठीक गर्दन के नीचे लगती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद माजिद चौधरी मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन आज जो सुबह है जो माजिद चौधरी उसका एक एनकाउंटर के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में दोनों पैरों में माजिद चौधरी के गोली लगी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक माजिद पर पहले भी मुकदमे दर्ज है कई गंभीर धाराओं में और जो आरोपी माजिद चौधरी है वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का के साहिबाबाद इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन दिल्ली में रोड रेज में मामूली सी हुई कहासुनी में जो बाइक आपस में टच हुई, उसके बाद मामूली सी कहासुनी को लेकर रोड रेज की घटना को अंजाम दिया गया और मामूली सी बात पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं पुलिस पर भी इस घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ये दिल्ली की कानून व्यवस्था है जिसमें सरेआम तकरीबन 3:15 बजे के करीब बीती 31 तारीख को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया एनकाउंटर के बाद, लेकिन पुलिस पूरे मामले की अब जांच में जुटी हुई है। दरअसल हीरा सिंह अपनी बाइक से पत्नी के साथ मौजपुर की तरफ जा रहे थे और तभी गोकुलपुरी फ्लाईओवर के पास माजिद चौधरी भी आ गया। दोनों की बाइक टकराते टकराते बची और फिर दोनों के बीच में कहासुनी हुई। जैसे ही हीरा सिंह अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ गए, वैसे ही माजिद ने फ्लाईओवर से फायरिंग कर दी और वो गोली हीरा सिंह की जगह उनकी पत्नी सिमरनजीत को लग गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। 31 तारीख को सिमरनजीत कौर नाम की महिला अपने पति और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर गोकुलपुरी के इसी फ्लाईओवर के पास से मौजपुर की तरफ जा रही थी और जब सिमरनजीत अपने परिवार के साथ उस जो फुटओवर ब्रिज है उसके पास पहुंची तो वहां पर एक दूसरी बाइक से उनके पति की बाइक जो है वो टच हो गई और जिसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी हुई, मामूली कहासुनी हुई और मामला जो है वहीं पर खत्म हो गया। जिसके बाद जो सिमरनजीत कौर है वो अपने पति और बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर जैसे ही इस गोकुलपुरी फ्लाईओवर के ठीक नीचे जहां पर ये दिल्ली पुलिस की जो बैंड है वो लगी हुई है वहां पर पहुंची तो जो आरोपी माजिद चौधरी है वो इस जहां पर कहासुनी हुई थी वहां से बाइक तेजी से चलाकर पहले से ही गोकुलपुरी फ्लाईओवर के ऊपर यहां पर ठीक इसी जगह खड़ा हुआ था और जैसे ही सिमरनजीत कौर अपने परिवार के साथ इस जगह पहुंची जहां पर ये दिल्ली पुलिस की पट्टी लगी हुई है, वहां पर जैसे ही पहुंची तो आरोपी माजिद चौधरी ने यहां से तकरीबन 35 फीट की दूरी से जो है गोली चलाई और गोली जो है वो सीधा
सिमरनजीत कौर के गले पर लगी, यानी कि इस फ्लाईओवर से सीधा गोली मारी गई और गोली जो है सिमरनजीत कौर के गले के ठीक नीचे लगी और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। फिलहाल माजिद चौधरी का इलाज चल रहा है। एनकाउंटर के बाद उसे गिरफ्तार किया है। उसके पास से आरोपी के पास से जो है एक चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जो कि पिस्टल के मैगजीन में थे और एक जिंदा कारतूस जो है वो पिस्टल के चैम्बर में था, वो बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि मामूली सी बात को लेकर हुई कहासुनी में कैसे कोई दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में एक महिला को गोली। सिमरनजीत के पति का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि राजधानी की सड़क बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह गई है। जिसे जो मर्जी वो पिस्टल टांग कर चल रहा है, कहीं भी किसी को भी गोली मार दे रहा है। हीरा जी, क्या हुआ था? आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे थे? सर मैं छुट्टी पे था। मैं अपनी फैमिली लेके बुलेट पे मैं बैंक जा रहा था पैसे निकलवाने के लिए जी। मैं यहाँ से सही सलामत जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी स्लो में थी। भजनपुरा क्रॉस कर गया। भजनपुरे से पहले का गोकुलपुरी का ब्रिज आता, उसके पास में हाँ स्पीड ब्रेकर था। मैंने वहाँ ब्रेक ली। ये पीछे से आया, कहीं स्पीड में था, पर इसने गाड़ी टच करी, हल्की सी हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता जी। इसने ओवरटेक करके मुझको घूर के देखा, इसने एक इशारा करा मेरे को, इसने गाली दी मेरे को, मैंने इसको गाली दी। ये तुरंत पुल के ऊपर चढ़ गया, मैं नीचे पुल के नीचे लेफ्ट निकल गया। मेरे बच्चे साथ में बैठे हुए थे। जाने के बाद ये पुल पे खड़ा होकर गाली देने लग गया। गाली देता रहा और साथ में चलता रहा, गाली भी देता रहा। मैं भी मोटरसाइकिल चलता रहा, गाली देता रहा इसको। कहासुनी होती रही, आपस में चलते भी रहे। उसके बाद इसने जब ऊपर खड़ा होके कह रहा रुक अभी बताता हूँ। इतनी देर में मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी कि मैं इसको ऊपर से कोई ईंट या पत्थर मेरे सिर में ना मार दे, कहीं बच्चों को ना लग जाए। मैं अपना बचाव करने की कोशिश चाहिए, मैं बचा कर लेता हूँ। उतने में इसने सामने से शूट कर दिया। मुझे आवाज आई पुल से ऊपर से, जब उसने शूट करा मुझे आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पीछे मेरा बेटा था 13 साल का, जसकरण सिंह नाम उसका। कह रहा पापा मम्मी नीचे गिर गई। शोर मैंने देखा पीछे सिमरन मेरी मिसेज नीचे गिर गई और मैंने मोटरसाइकिल वहाँ फेंकी, फटाफट उसको उठाया, वो खून में पूरी लथपथ, गोली ही आग लगी उसके। उसको मैंने फिर एक ऑटो में सवारी बैठी थी, मैंने उससे हेल्प मांगी, मैं भाई मुझे प्लीज हेल्प दो, आप सवारी उतारो, मुझे लेके चलो। मैंने उठा के मिसेज को ऑटो में डाला, ऑटो में डाल के जीटीवी ले गया। जीटीवी पहुंचा हूँ, उन्होंने ईसीजी कराया। ईसीजी सर नॉर्मल आई, दस्ते में खत्म हो गई। इतनी सी बात हुई है, इतने में वो शूट करके वो चला गया। इतनी मामूली सी बात को लेकर दिल्ली में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल दिल्ली की खत्म हो चुकी है? चौपट हुई भी मोदी केजरीवाल पे डाल रहा है और केजरीवाल मोदी पे डाल रहा है, जनता पिस रही है। आम हादसे सर ये हो रहे हैं, रोज न्यूज में कुछ ना कुछ ही आता रहता है। गरीब आदमी मर रहे हैं। सर मैं कहता हूँ मुझे इंसाफ दिलाओ, मैं इनको इंसाफ चाहिए। बाद में कोई और गरीब आदमी ना मारा जाए, इस हालत में किसी के साथ और ना ऐसा हादसा हो। आज मेरा 4 साल का बच्चा है, छोटा सा, रात को सोता नहीं है। एक 13 साल का बच्चा सुबह खाली पेट पेपर देने गया। सर मैं बहुत परेशान, मुझे इंसाफ चाहिए सर, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी और के साथ ये काम ना हो, गरीब आदमी कोई और ना मारा जाए। हमारी सरकार ने कमी है, ये कुछ नहीं करती है, एक दूसरे पर फेंकते। आज पुलिस से आपको पता भी चला होगा कि जो आरोपी है माजिद चौधरी, जिसने गोली चलाई थी आपकी पत्नी के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हुई, उसका एनकाउंटर के बाद जो है गिरफ्तार किया जी। उसने सर 3 गोली पुलिस वाले पे राउंड करे, 3 उसको माने, उस पर पुलिस वालों ने उसकी टांगों पे गोली मार के उसको पकड़ा। सुबह 4 बजे की बात बता रहे हैं सर जी। आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये रोड रेज होता क्या है जिसमें मर्डर तक जैसी घटना हो जाती है। आपको याद होगा पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को भी इस रोड रेज की ही घटना में सजा हुई थी। अगर बहुत ही आसान भाषा में रोड रेज को मैं आपको समझाना चाहूं तो रोड रेज का सीधा मतलब ये होता है कि सड़क पर चलते हुए छोटी बड़ी घटनाओं के कारण आने वाला गुस्सा। रेज मतलब रोष या आक्रोश। कभी कभी यही गुस्सा किसी शख्स पर इतना हावी हो जाता है कि वो ये सोच ही नहीं पाता या ये फिक्र भी नहीं करता कि वो सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों के लिए कितना और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। रोड रेज की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रोड रेज की मुख्य वजह है रोजमर्रा की टेंशन लेकर सड़क पर चलने लगना और फिर लंबे लंबे ट्रैफिक जाम होना, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, समय बचाना है, कहीं पहुंचना है, उसी में ओवरटेक करना, हड़बड़ी, ड्रिंक एंड ड्राइव, बिना किसी वजह के तेज हॉर्न बजाना, इसके साथ ही रॉन्ग साइड पर ड्राइव करना या रॉन्ग साइड से आकर ओवरटेक तक करने की कोशिश करना,
रसूख, ये तमाम बातें इसमें शामिल है। अब जैसे इस घटना में हुआ, वो हिस्ट्री शीटर तो था ही, और जब उसे ये लगा कि अगले से बाइक टकराते टकराते बच गई है और कहा सुनी हो रही है, तो उसको गुस्सा आ गया। उसे ये लगा कि मेरे पास तो पिस्टल है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पर कोई गुस्सा कैसे कर सकता है। और उसी सनक में उसने पिस्टल से एक मासूम की जान ले ली। ये रोड रेज है। आजकल रोड रेज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार टेंशन को माना जा रहा है, क्योंकि आजकल लोगों पर फैमिली और वर्क का प्रेशर इतना ज्यादा है। अगर आपको रोड रेज से बचना है तो घर या दफ्तर से निकलते वक्त थोड़ा सा दिमाग को शांत कर लीजिए। अगर किसी काम के लिए घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा समय से पहले निकल जाए, जिससे कि ट्रैफिक जैम की टेंशन ना रहे और फिर जल्दबाजी के चक्कर में आप इस जाम के अंदर झुंझुलाए नहीं। मेरी ये तमाम बातें हो सकता है आपको लग रही होंगी ये तो बड़ी छोटी बातें हैं, इससे तो हमें पता ही है, हम तो जानते ही हैं, हम तो आए दिन रोज ही तो सड़क पर निकलते हैं। लेकिन इन्हें दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि जिस स्ट्रेस के साथ आप सड़क पर निकलते हैं, कई बार आप अपनी गाड़ी पर से भी संतुलन खो देते हैं। आप गाने सुन ले, किसी अपने से बात कर ले, शराब पीकर ड्राइव तो कतई ना करें। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसे अगर आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में फॉलो करते हैं तो शायद रोड रेज जैसी घटना से आप बच जाएं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जब आप घर से निकलते हैं, सड़क पर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आप तो बेकसूर हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उस सड़क पर चलने वाला कोई गुस्सा लिए घूम रहा हो, और हो सकता है कि इसी लड़ाई झगड़े में आपकी भी जान पर बन आए। मैं डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ चेता रही हूँ।